हमारे देश में महिलाओं और बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है और इस देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। आज के डेट में हमारे देश का युवा नौजवान, बेरोजगार नौजवान डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है। क्या आप इस देश की समस्या का समाधान करने में अगर असमर्थ हैं, तो अगर आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है, तो कृपया मेहरबानी करके हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनमानस की चिंता करते हुए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए आप मेहरबानी करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। यही आपके लिए सही रास्ता है, क्योंकि आपसे न सरकार संभलती है, आपसे न इस देश की जनता संभल रही है, ना ही इस देश के बेरोजगार नौजवानों को आप रोजगार देने में सफल हो पा रहे हैं। इस देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपने कुछ हिस्सा चाइना को पुरस्कार के रूप में दे दिया है। चाइना से क्या रिश्ते हैं आपके? पाकिस्तान से क्या रिश्ते हैं आरएसएस और आपके? थोड़ा उजागर कीजिए। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, फेंकना, इसको कृपया बंद कर दीजिए। इससे हमारे देश की विश्व के बाजार में, पूरी दुनिया में नाक कट रही है और देश के इतिहास में आप सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। इतिहास आपका बड़ा ही खराब हो गया है। आप एक बार बता दीजिए, टी शर्ट पे, राहुल गांधी के टी शर्ट पे आप बयान, आपके नेता बयान देते हैं। आपकी एक नेता श्रीमती स्मृति ईरानी वीरांगना सिलेंडर पर बैठ करके, गैस के सिलेंडर पर प्रधानमंत्री को बात बात में चूड़ियाँ भेजने वाली राहुल गांधी वहाँ से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, जिसका आप लोगों ने मजाक बनाने की कोशिश की और हिंदुस्तान की जनमानस ने आपको मजाक बना दिया है। आप इनका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बात होनी चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है कल और आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, इनके जो 2 जन्मदिन मनाए जाते हैं। हाँ। अब किस दिन ये पैदा हुए हैं ईश्वर बता सकते हैं या इनकी माता जी बता सकते हैं। कल देखिए ना, सारे जितने भी नेता हैं सब बधाई दे रहे हैं मोदी जी को जन्मदिन की। तो बधाई नहीं देंगे? इतना बढ़िया, इतना विकराल काम किया है। विश्व गुरु, अपने आप को नकली विश्व गुरु के रूप में मशहूर किया है। भारत की इज्जत आबरू को नीलाम किया है विश्व पटल पर। जिस देश के प्रधानमंत्री के गृहराज में बलात्कारियों को अभयदान मिलता हो, छोड़ दिया जाता हो, उस देश के प्रधानमंत्री से आप ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन लोग तो इतना खुश हैं, कुछ लोग। हाँ। ये जो आपके हमारे पैसे अडानी अंबानी लूट करके जिनका इन्होंने कर्जा माफ किया है, उस वही पैसा का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं विधायक मोदी जी महापुरुष महापुरुष नहीं है हिंदुस्तान के लिए। ऐसे नेता की ज़रूरत हमारे हिंदुस्तान को वर्तमान समय में तो नहीं है। और कब है? हमको हमारे पुराने दिन वापस कर दें। हमारे देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू, खुशियां मना रहा है उनके लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। पूरे देश त्योहार की तरह मना रहा है उनका जन्मदिन को। जितने अंधभक्त हैं वो मना रहे हैं। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, इतना जान लीजिए। अच्छा। जो मेंटली डिस्टर्ब होगा, मानसिक रोगी होगा, कायर दिवस, बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। अच्छा। और बाकी लोग खुशी मनावे जिनको लूट। आप तो विरोधी हैं। अरे मैं विरोधी नहीं हूँ, अच्छे काम करो, मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। तो कोई उसमें तारीफ, कोई एक भी काम बता दीजिए जो उन्होंने अच्छा किया हो। तो वैसे जन्मदिन मना रहे हैं मोदी जी का पूरा देश, पूरी दुनिया में। पुलवामा की सच्चाई सामने आई। आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 दलित बच्चियों को अपहरण करके उनके साथ रेप होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और फुटेज उठा के देख लीजिए। भी तुरंत होगी। अरे आप सुनते जाइए, कार्रवाई हो गई, कार्रवाई हो गई। उसके माँ बाप को किस तरह से जलील किया है वहां का कप्तान, पुलिस कप्तान, इसको आपने देखा है?
शर्मिंदगी का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया पुलिस। उत्तर प्रदेश के पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। राम राज्य है यूपी में भाई साहब, अगर राज रावण राज्य भी होता तो सुकून मिलता कि रावण कितना भी बड़ा दुराचारी था, कुछ भी था, लेकिन लंका की जनता रावण के राज में अपने आप को असुरक्षित नहीं आप खुश समझती। नहीं है राम राज से यूपी में? यूपी में राम राज है ही कहाँ? मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप तो योगी जी के करीबी हैं, इसका मतलब। मैं करीबी नहीं हूँ, वो हमारे ज़िले में आए हुए हैं, उत्तराखंड से भाग करके आए हैं, साधु बन गए हैं, खाने होने का ठिकाना नहीं रहा होगा घर पे। हाँ, मुख्यमंत्री हैं, सेवा कर रहे हैं प्रदेश की। सेवा कर रहे हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेवा बांट रहे हैं, मैंने तो ये नहीं कहा कि मेवा बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालत देख रहे हैं, कम से कम आप लोगों को देखिए ना, लखीमपुर की घटना पे कहा है जो दोषी हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। हाँ, जैसे वहाँ मिली थी, क्या बोलते हैं, गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उसी तरह की ना, कुछ साल बाद छोड़ दिए जाएंगे, अच्छा, माफ कर दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि संस्कारी हैं। योगी जी के क्षेत्र से हैं और योगी जी पे विश्वास नहीं है आपको? मुझे नहीं विश्वास है। जेल हो जाएगी आपको, केस हो जाएगा। अरे भाई, केस हो या जेल भेज जाए, हाँ। जब इस देश के अच्छे अच्छे पत्रकारों को रास्ता लगा करके ये सब बंद कर दे रहे हैं, तो कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं। आप वहीं गोंडा में घटना हुई है, कल एक बिजली कर्मचारी को परसों पुलिस वाले एक हत्या के मामले में ले गए, वो अपने बाप के साथ गया थाने में, और इतना विधवत कूटा जिसकी दशा हुई कि वो लाकअप में ही मर गया। लखीमपुर खीरी पर स्मृति ईरानी नहीं बोल रही हैं, जो वहाँ घटना हुई है 2 बच्चों के साथ। स्मृति ईरानी जानते हैं किस पे बोलेंगी? राहुल गांधी पे। पता नहीं राहुल गांधी से इनको मोहब्बत हो गई है क्या? हमको तो यही लग रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी को कैसे हराया, किस हेरा फेरी के साथ हराया, अब वहाँ की जनता सर पीट रही है। मतलब हार जाओ तो हेरा फेरी। नहीं, वहाँ की जनता सर पीट रही है, आप भी जान लीजिए। सर तो आप लोग, अरे जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहा हो, लोकतंत्र को तहस नहस कर रहा हो, कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए कि कितनी संस्कारी राजनीतिक दल है। अब वो अटल का जमाना नहीं रहा। विदेश में है मोदी जी, पूरी दुनिया की नजरें हैं। किसी की नज़र नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनको बकलोल बना दिया, पढ़े लिखे नहीं हैं, हाई स्कूल बमुश्किल पास हैं। हम क्या कहूँ, महारानी लक्ष्मीबाई हैं, जीजाबाई हैं, पन्नाधा हैं। सुभाष चंद्र बोस वादी हूँ। वो कोई वादी नहीं है, वो मौकावादी हैं, वो कोई वादी नहीं है। देश के सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पे चलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। गांधी बनना आसान नहीं है, गांधी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा है केवल डांडी मार्च करने से आज़ादी नहीं मिलती, हमने लड़के ली है, हमारे पूर्वजों ने लड़के ली। हाँ, उनके बाप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके ग्रैंडफादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उतनी बड़ी निकृष्ट अभिनेत्री पृथ्वी पे नहीं पैदा हुई। संघ में स्वतंत्र सेनानी है। अरे पद्म श्री पुरस्कार आपको भी, मोदी का गुणगान की आपको भी मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? अंजना कश्यप को भी मिल जाएगा। देश के उनको क्या बोलते, चित्रा अग्रवाल को भी मिल जाएगा, श्वेता सिंह को मिल जाएगा, अमीश देवगन को मिल जाएगा, गजेड़ी दीपक चौरसिया को मिल जाएगा, सुधीर चौधरी को। सुधीर चौधरी तो तिहाड़ी चौधरी के नाम, तो जेल जाने के लिए रिश्वतखोर आदमी है। हाँ, सन्यासी प्रधानमंत्री हैं देश के। देखिए, देश को सन्यासी आदमी मिले हैं। इस देश में अगर कोई योगी के रूप में ख्यात प्राप्त किया है तो महात्मा गांधी, संत के रूप में और विश्व का चहेता अगर कोई नेता बना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और रणचंडी जिसने बना, जिसको उपाधि दी गई, वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और नए बांग्लादेश का निर्माण किया। ये क्या है, कहीं कुछ किसी के लायक नहीं है। मोदी जी सन्यासी नहीं है, कोई सन्यासी नहीं, ढोंगी है, ठग हैं, धोखेबाज हैं, जुमलेबाज हैं। घोटाले का आरोप तो आप पे लग रहे हैं। जब सरकार जाएगी ना, आज जब इनके वहाँ ईडी सीबीआई, ये तो जेल जाएगा। संत आदमी है, ये तो जेल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसने देश की संपत्ति का नाश किया है, देश की संपत्ति
गौतम अड्डानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के हवाले किया है। देश के लिए ये विनाश पुरुष है।